जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। कल की अवतार भगवान श्री हरि विष्णु का भविष्य में होने वाला अंतिम अवतार माना गया है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार एवं पाप बढ़ जाता है, तब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा करने हेतु कोई न कोई अवतार लेकर पृथ्वी लोक में अवश्य आते हैं। कल की पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु का कल की अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि को भगवान विष्णु का ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से एक अंतिम कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण कर सकते हैं। तब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर असवार होकर भुजा में तलवार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे। तब सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलयुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएगा तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भगवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है। और कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म और उनके परिवार की कथा इस प्रकार काल्पनिक है कि कल्कि पुराण के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संपल नामक स्थल पर विष्णु यक्ष नामक तपस्वी ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेके और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। बाद में वे जीवों के दुख से दुखी हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहस्पति की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। भगवान विष्णु कल्कि अवतार अनुसार इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदारों है, जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल्कि अवतार के संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहते हैं। लेकिन यह जानना चाहिए कि काल और युग परिवर्तन से परिचय कराने के लिए युगानुसार आत्मत्व को व्यक्त करना पड़ता है। उसी सार्वभौम सत्य को युगानुसार योग कराया जाता है। केवल भीड़ इकट्ठा हो जाने से कुछ भी नहीं होता। अवतारों को पहचानने के लिए सबसे मूल विषय यह होता है कि यह नया क्या दे रहा है, जो उस समय के समाज के
बहुमत बहुमत मानव को शांति, एकता, स्थिरता व विकास को प्रभावित करता है। सर्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला प्रत्येक मानव शरीरधारी अवतार ही है, परंतु युग के सर्वोच्च स्तर के सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला युगावतार कहलाता है। इसके अनुसार 4320वीं सदी में कलयुग का अंत के समय कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि जन्म से ही 64 कलाओं से युक्त होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके जन्म के समय सभी ग्रह उच्च अवस्था में होंगे या मूल त्रिकोण में होंगे। 2014 के बाद यह सन 2599 ईस्वी सन में ही यह संभव होगा, जब गुरु और शनि अपनी उच्च राशियों में एक ही स्थान हो। इस प्रकार भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।